आइए विद्यार्थियों, आज शुरू कर रहा हूँ एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूत्र जिसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। 1/u प्लस एक बटा यू प्लस 1/v बराबर 1/f, यह हमें साबित करना है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके 10th और 12th दोनों के लिए बहुत अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे साबित किया जाए। मान लेते हैं कि यह एक दर्पण है, यह एक उत्तल दर्पण है। क्या है? यह एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है। और इसमें जो है यह इसका प्रधान अक्ष है। यहाँ पर यह ध्रुव है, यह F है और यह C है। तो कुछ मानना होगा, मानते हैं। माना कि MN एक अवतल दर्पण है। MN एक अवतल दर्पण है, लिख देंगे, जिसकी फोकस दूरी स्मॉल f है। क्या है? स्मॉल f। इसकी फोकस दूरी क्या है? स्मॉल f है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि एक वस्तु रख रहा हूँ। कहाँ पे रखूँगा भाई? तो यह वस्तु मैं रखूँगा यहाँ पर। ठीक है। तो यह दूरी जो है होगी, वस्तु दूरी, वह u दूरी होगी। ठीक है। यहाँ से प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी, या कहाँ से काटेंगी? यहाँ फोकस से काटेंगी। फिर क्या होगा कि एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, और यह जो है टकराकर इस तरफ से ऐसे जाएगा। ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो प्रतिबिंब, या फिर एक और काम कर सकते हो, यह आप गुजार सकते हो यहाँ से, ये इस बिंदु से गुजर सकता है, या फिर यहाँ से आएगा तो समानांतर जाएगा। आपको जैसे मन वैसे बना सकते हो। आप अगर यहाँ प्रतिबिंब बनाना चाहते हो तो आपके पास है कि कैसे बनाना चाहते हो। एक समानांतर आ रही है किरण, तो यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से गुजर रही है। ठीक है। अगर यह मान लीजिए कि C बिंदु से जाए, अगर यह यहाँ C से जाए, तो अगर यह C से जाती है तो फिर कहाँ से? C से जाएगी तो C से ही गुजरेगी, सीधे ऐसे निकल जाएगी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। A जहाँ से जाएगी वहीं से वापस लौट आएगी। तो यहाँ पर यह बन गया प्रतिबिंब। क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। यह A है, यह B है, यहाँ बन गया यह A' और यह B' हो गया। ठीक है। आपने समझा यहाँ पर यह कि हमने एक वस्तु को रख दिया U दूरी पर, और इसका मैंने प्रतिबिंब बना दिया A' B'। ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यह A है ना, A है, तो यहाँ से मान लीजिए कि यह कुछ भी यहाँ पे K मान लेते हैं, AK, और इस पर यह Q जो है लंब मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक अवतल दर्पण ले लिया, और इसकी फोकस दूरी कितनी है? F है। फोकस दूरी F है। मतलब आपने क्या किया, यहाँ फोकस दूरी जो है PF का वैल्यू जो होगा, या PF फोकस दूरी जो है वह मैंने मान लिया F। और अब जानते हैं इधर जो भी दूरी होगा सब क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है। वस्तु आपने रखा यहाँ, वस्तु यहाँ रखा, तो P से B की जो दूरी है PB बराबर क्या रखा? U। ये भी क्या होगा? माइनस में। अब मान लेते हैं जो प्रतिबिंब बना है वह प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? B है। मतलब P से P' की दूरी जो है, P से PB, यहाँ P से जो B', यहाँ वस्तु बन रहा है ना, यहाँ पर वस्तु बन रहा है, इसका जो डिस्टेंस है वह कितना है? V है। मतलब -V है। क्लियर हो गया? ये सब कुछ हम लोग के पास क्लियर है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो आप दो त्रिभुजों में देखिए, अस्पष्टतः यहाँ देखिए दो त्रिभुज में मैं उसको कलर कर रहा हूँ। यह ABC अस्पष्टतः त्रिभुज ABC, और यहाँ देखिए बस इसी के लगे हुए यह त्रिभुज देखिए, यहाँ पर जहाँ यह प्रतिबिंब बन रहा है इसका नाम है A' B' C। क्या? A' B' C। ये क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप। क्यों? क्योंकि A भी 90 है
और ए भी 90 है, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाएंगे तो वह त्रिभुज क्या होता है, वह समरूप होता है। तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप हो गए तो एक बात आप जानते होंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक होते हैं, ये तो बात जानते हैं। मतलब इसका लंब क्या है, ए बी, ठीक है, और इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश, क्या है भाई, ए डैश बी डैश हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना चाहिए हमको, यह जान लें इसके बराबर। अब इसका आधार क्या है, नीचे यह बी सी, यह आधार हो जाएगा बी सी, और यहाँ आधार देखिए, इसका आधार क्या हो जाएगा, बी डैश सी, क्या हो जाएगा, बी डैश सी। यह हम इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह हम दूसरा कोई त्रिभुज लेकर चलते हैं। अब इसी तरह हम एक त्रिभुज लेते हैं। यहाँ देखिए मैं उसको नीला कलर से कर रहा हूँ। यह जो त्रिभुज है, मैंने इस पर लंब डाला है ना, इस पर यहाँ लंब मैंने डाला है, ठीक है। हम इसको कहीं लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। यह एक त्रिभुज जो है के क्यू एफ, त्रिभुज के क्यू एफ, और एक इसी के सटे हुए यहाँ एक मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, इस त्रिभुज पर फोकस कीजिएगा। क्या भाई, तो ए डैश एफ बी डैश, क्या है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों जो होंगे वह समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप। क्यों, यह कोण इस कोण के बराबर, यह 90 है, ये भी क्या है, 90 है। तो दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाएंगे तो दोनों समरूप हो जाएंगे। तो जब समरूप हो जाएंगे भाई तो क्या होंगे, उनके संगत भुजानुपातिक होंगे ना। क्या लिखेंगे, यह के क्यू लंब हो जाएगा, के क्यू लंब हो जाएगा, इसका लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, इसका लंब हो गया ए डैश बी डैश। फिर इसका आधार लिखेंगे, इसका आधार क्या हो जाएगा, यह ना एफ क्यू, क्या लिखेंगे, एफ क्यू या क्यू एफ, क्या लिखेंगे, क्यू एफ। इस छोटा का आधार क्या लिखेंगे, बी डैश एफ, क्या लिखेंगे भाई, बी डैश एफ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा मैं इधर लेकर आ रहा हूँ ताकि बेहतर से आपको बताया जा सके। अब इस फिगर को मैं इधर लेकर आया। अब इस त्रिभुज पर, यहाँ चतुर्भुज पर था कि यह आपका आयत है, दिखाई दे रहा है, या आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर हो जाएगी। यह जो ए बी होगी वह के क्यू के बराबर होगा, लिखा जाएगा। चूंकि ए बी बराबर क्या होगा, के क्यू होगा, तो के क्यू के बराबर हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। तो यह जो हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा बी डैश एफ हो गया। यह इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन यहाँ 1 है और इक्वेशन यहाँ 2 है। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, एल एच एस, यहाँ भी एल एच एस बराबर है तो आर एच एस के बराबर होगा। मतलब बी सी बटा क्या होगा इधर, बी डैश सी बराबर एक क्यू एफ बटा बी डैश एफ, या एल एच एस के बराबर आर एच एस के बराबर हो गया। क्लियर है। अब यहीं से हम बात की शुरुआत करेंगे आगे कि कैसे अब यहाँ से बनेगा। देखो भाई बी सी लिखा हुआ है, बी सी, यहाँ पहले तो हम यह बात बता दें कि जो भी यहाँ पर Q है, तो चूंकि ये छोटे द्वारक के लिए यह Q बिंदु कहाँ होता है, P पर होता है। Q बिंदु कहाँ होता है, P पर होता है। तो लिखेंगे छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक के लिए Q बिंदु P पर होता है, Q बिंदु P पर होता है। तो बी सी बटा बी डैश सी बराबर Q के जगह क्या लिखेंगे, P, बाकी यहाँ बी डैश एफ हो जाएगा। अब यहाँ से हमें यह समझना होगा कि भाई बी सी का मान क्या है। देखा जाए बी सी, यह बी सी है और बी सी का यहाँ पर कोई मान लिखा है, बी सी का मान कोई लिखा नहीं है। तो जरा देखिएगा बी सी को हम लिख क्या सकते हैं, ये जो बी सी है ना,
ये जो BC दिखाई दे रहा है, हम BC के बदला में क्या लिख सकते हैं, यह पहले हमें जानना होगा कि भाई BC के बदला में हम लिखें क्या। तो यह BC है, इसके बदला में लिख सकते हैं यह पूरा PB में से इस PC को घटा दें। यह पूरा PB है, PB में से अगर हम इस PC को घटा दें तो सिर्फ हमें यह बचेगा। पूरा PB में से PC को घटा रहे हैं, PB में से BC के जगह हम क्या करें, PB में से PC को घटा दें तो BC आ जाएगा। अब है B'C, जरा देखिएगा, यह B'C है, यह दूरी है। फिर इसको क्या करेंगे, पूरा यहाँ से PC में से क्या घटाएंगे भाई, PC में से क्या घटाएं, PC में से अगर हम PF घटा दें, PF नहीं, हमें तो B'C ना चाहिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ था यहाँ B'C था, तो B'C निकालने के लिए, यह B'C निकालने के लिए क्या चाहिए, यहाँ PC में से, पूरा में से हमें PB' निकालना होगा। क्या निकालना होगा, PB' निकालना होगा। ठीक है, PF तो ठीक है, और B'F देख लेते हैं। B'F, यह B'F है, तो यहाँ भी मान नहीं है। इस B'F को क्या लिख सकते हैं, पूरा वैल्यू लिखो, PB' में से PF को घटा देंगे, PB' में से PF को घटाएंगे तो B'F निकलेगा ना। तो क्या हो जाएगा, PB' माइनस PF कर देंगे तो हो जाएगा। ये B'F निकालना था हमें, तो PB' में से PF घटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक सब कुछ आ गया है, सब कुछ यहाँ स्पष्ट है। अब मान बैठाना है, एक मान और देखना होगा। देखो जैसे हम लोगों ने लिखा PF का मान, PF कितना लिखा, -F लिखा। PB जो है वस्तु दूरी है, कितना लिखा, -U। PB' जो है प्रतिबिंब दूरी है, -B लिखा। एक बात हम लोगों ने लिखना छोड़ दिया, PC, P से लेकर C तक ये वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और -R को कहते हैं, माइनस है तो चूंकि सब माइनस में होगा इधर, तो R को कहते हैं 2F। R बराबर क्या होता है, 2F। तो PC के जगह -2F बैठाएंगे हम। अब मान बैठाइए भाई, PB के जगह क्या बैठाएं, तो मान देखो PB का मान क्या है, यहाँ से PB का मान -U है। PB का मान क्या है, -U है। PC का मान क्या है, तो देखो PC का मान क्या लिखा हुआ है, PC का मान लिखा -2F लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, -2F लिखा हुआ है। ठीक है, PC का मान -2F लिखा है। PB' का मान क्या लिखा हुआ है, सब ऊपर मान लिखा हुआ है। PB' का मान क्या लिखा है भाई, -B लिखा हुआ है, -B लिखा हुआ है। क्लियर है। PF का मान ऊपर देखिएगा तो -F लिखा हुआ है। PB' का मान लिखा है -B। PB' का मान जो है वह क्या लिखा है, -B लिखा हुआ है। और लास्ट क्या लिखा है, PF का मान, PF यहाँ माइनस है तो माइनस, PF का मान है -F है। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, -U प्लस प्लस 2F हो जाएगा। फिर यह अभी -2F माइनस प्लस हो जाएगा। यह -F है, बटा में -B माइनस प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, कैंचिया गुना करेंगे भाई। -2F में -F से 2F² हो जाएगा। V में -F से -BF हो जाएगा। क्लियर है। इससे गुना करें, -U से दोनों में गुना, -U से -B में गुना, U भी हो जाएगा। -U में F से गुना, -UF हो जाएगा। फिर यह 2F से गुना करना होगा सब में, तो -2F में V से 2VF हो जाएगा। और फिर 2F में F से तो 2F² हो जाएगा। कैंचिया इसे गुना कर दिया गया। अब दोनों तरफ देखो क्या है, एक कट जाएगा ना, एक कट जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, तो -VF इधर है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, इधर बुला दो तो प्लस में हो जाएगा। बराबर UV माइनस UF लिखा है, जैसे रहने दो। कैलकुलेट करो इसको, ये आ जाएगा VF बराबर, VF तो आ गया। इधर 2VF में से एक VF घटाएंगे तो VF माइनस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बाकी यहाँ UV है, रहने दीजिए। दोनों तरफ
दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, दोनों तरफ प्रत्येक भाग में हमें u भी f से भाग दीजिए। कितना से भाग देना है? u भी f से। कितना से? u भी f से भाग दे देना है। तो भाग दीजिए तो vf से vf कट जाएगा, uf से uf कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा। क्या बचेगा? 1/u 1/v बराबर 1/f बचेगा और यह जो है आपका यहाँ साबित हो जाएगा। इस प्रकार से आपने यह देखा दर्पण सूत्र, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई वर्षों में इसको पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान से समझ कर जरूर आप इसको बनाइएगा। आप भाषा चाहे तो थोड़ा सा बढ़ाकर भी लिख सकते हैं कि भाई यह जो दर्पण है उसका फोकस दूरी f है, या लिख सकते हो और 2 लाइन मिलाकर कि दर्पण से u दूरी पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने भी दूरी पर बन रहा है। आप चाहेंगे तो यह बात लिख सकते हैं, यह बात आप पूरा भाषा में लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे प्रतिबिंब बनाया गया, जिन जिन त्रिभुजों को लिया गया है उसको बारीकी से समझकर और इसे जो है आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं और इसको डिवीजन करके आप आत्मसात कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 5 नंबर के लिए फिजिक्स में अति अहम है। अतः अपने इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और साथ में अगर ठीक लगा होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइए कि क्या इस टाइप के वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहे हैं या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।